आगरा में सीएम योगी ने प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर कहा, पूरी दुनिया अभिभूत थी कि अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के घरों में सन्नाटा था। हाल ही में जब प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ, तब भी समाजवादी पार्टी लगातार झूठा प्रचार कर रही थी। 66 करोड़ श्रद्धालु एक ही स्थान पर एक आयोजन का हिस्सा बने, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सपा सांसद डिंपल यादव ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास के बाहर तोड़फोड़ और पथराव पर कहा, अगर हम यूपी की स्थिति देखें, जहां सड़कों पर बम फट रहे हैं, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, यह सरकार की जिम्मेदारी है। अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं न कहीं यह सरकार द्वारा करवाया गया कृत्य है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा, मुख्यमंत्री का 8 साल का मिशन रहा है। प्रधानमंत्री का 2047 तक विकसित भारत का विजन है। इसके लिए उन्होंने जो मानदंड तय किए हैं, गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का विकास हो, इसी सूत्र को आगे बढ़ाने के मिशन पर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के आसपास 454 पेड़ों की अवैध कटाई पर कहा, बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना किसी इंसान की हत्या से भी ज्यादा बदतर है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर कोई दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। एक शख्स ने ताज ट्रेपीजियन जोन में 454 पेड़ों को बिना अनुमति के काटा था, जिसके चलते उस पर प्रति पेड़ 1 लाख रुपए जुर्माना लगा था। इसके खिलाफ उसने याचिका लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। संभल में एसडीएम वंदना मिश्रा ने कहा, आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक हुई है। नवरात्रि का त्योहार है, ईद है, फिर महानवमी है। इसको लेकर बैठक हुई। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाने की बात कही गई है। इसके अलावा माइक, लाउड स्पीकर के प्रयोग की बात हुई, जो मना किया गया है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसा है। एक वीडियो में कामरा ने कहा, आपका टैक्स का पैसा हो रहा है हवा हवाई, कहते हैं इसको तानाशाही। देश में इतनी महंगाई सरकार के साथ है आई, लोगों की लूटने कमाई साड़ी वाली दीदी आई, सैलरी चुराने ये है आई, मिडिल क्लास दबाने ये है आई, पॉपकॉर्न खिलाने ये है आई, कहते हैं इसको निर्मला ताई। योगी सरकार के स्टाफ एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने गाजीपुर में एक अजीबोगरीब बयान दिया है, जिसमें उन्होंने अधिवक्ताओं से रजिस्टर को 2 तमाचा मारने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आजकल गुंडे और अपराधी पुलिस से बचने के लिए लॉ ग्रेजुएट करके बार काउंसिल का मेंबर होकर अपराध करना चाहते हैं। इस देश के कर्णधार हम और आप हैं, तो इसे बदलने की जिम्मेदारी भी हमारी और आपकी है। गाजा में अब हमास का विरोध शुरू हो गया है। जंग से तंग आकर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और हमास के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब जंग खत्म होनी चाहिए। हमास आतंकी संगठन है और उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। इधर हमास के लड़ाकों ने प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की है। इजराइल और हमास के बीच जंग के चलते अब तक हजारों फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। यूपी के संभल में ईद की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सख्त तैयारियां शुरू कर दी हैं। योगी सरकार ने 2 अहम नियमों को लागू करने का आदेश दिया है। संभल के एएसपी श्रीश चंद्र ने स्पष्ट किया कि ईद के दौरान सड़कों और छतों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। नमाज केवल ईदगाह और मस्जिदों के अंदर ही अदा की जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के डबल इंजन वाले बयान पर सीएम योगी ने कहा, ये उनके संस्कार हैं। हम अपनी विरासत, अपने मौजूदा नेतृत्व और अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं। जिनके आदर्श औरंगजेब हैं, उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा। औरंगजेब उनके आदर्श हैं, क्योंकि मुंबई से लखनऊ तक उनके नेता औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं। जो औरंगजेब और बाबर को आदर्श मानता होगा, वो गुण भी उनमें देखने को मिलेंगे।